दोस्तों, आप लोगों ने तो ये ज़रूर सुना है कि लहसुन और प्याज नॉन वेज यानी मांसाहारी खाना है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसे नॉन वेज यानी मांसाहारी क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसे माइथोलॉजिकली और साइंटिफिकली दोनों तरीकों से समझाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि लहसुन और प्याज को नॉन वेज यानी मांसाहारी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में क्लियरली जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लहसुन और प्याज को ज़्यादातर हिंदू धर्म में ही नॉन वेज माना जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई भी पूजा या कोई रिलीजियस प्रोग्राम हो तो उस दिन आपके घर में वेजिटेरियन फूड बनाया जाता है और उस फूड में कभी भी लहसुन और प्याज को नहीं डाला जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि लहसुन और प्याज नॉन वेज है और अगर उसे वेजिटेरियन फूड में डालेंगे तो वो भी नॉन वेज बन जाएगा। दोस्तों, हम माइथोलॉजी के साइड पे आ गए हैं, तो चलो दोस्तों पहले माइथोलॉजिकली इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। इसके लिए हमें बहुत साल पीछे जाना होगा। आपको पता होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, जिसमें कि हम अभी जी रहे हैं। चलो चलते हैं सत्य युग में। एक बार सत्य युग में कुछ ऋषियों विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे और अमेजिंगली वो यज्ञ एक अलग तरह का यज्ञ था। उस यज्ञ का नाम था गोमेध और अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ में एक गाय या घोड़े को टुकड़ों में काटकर यज्ञ के आग में दिया जाता है। बाद में ऋषि मंत्र बोलते थे और वही कटा हुआ गाय या घोड़ा फिर से जिंदा हो जाता था। एक बार जो ऋषि गोमेध यज्ञ करने वाले थे, उनकी पत्नी यानी वाइफ प्रेग्नेंट थी। पत्नी को गोमांस खाने की बहुत इच्छा हो रही थी और उसने सुना था कि अगर गर्भवती अवस्था के दौरान किसी को खाने की इच्छा होती है और वो इसे पूरा नहीं करती है तो जो बच्चा पैदा होगा उसके मुंह से हमेशा लार आती रहेगी। और एक दिन उसने गाय के शरीर का एक टुकड़ा मांस रखने का फैसला किया। उसने इसे छिपा लिया और बहुत जल्दी इसे खाने का योजना बना रही थी। उस समय ऋषि यज्ञ को खत्म कर रहे थे और जब मंत्र से गाय को जिंदा किया गया था तो उन्होंने देखा कि उसके बाएं ओर से एक छोटा सा हिस्सा गायब था। वो ऋषि ध्यान में चला गया और पता चला कि उसकी पत्नी ने बलिदान के दौरान मांस का एक टुकड़ा निकाल लिया था। जब उनकी पत्नी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस मांस के टुकड़े को जल्द से एक खेत में फेंक दिया। ऋषि द्वारा बोले गए मंत्रों के प्रभाव के कारण मांस के उस टुकड़े में तब भी जीवन था। फिर उस मांस के टुकड़े में हड्डियां लहसुन हो गई और मांस प्याज बन गया। और इसीलिए लहसुन और प्याज को नॉन वेज कहा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार गाय भगवान स्वरूप है और गौमांस खाना एक अपराध है। तो ये तो था इसका माइथोलॉजिकल रीजन। अब चलो साइंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक बात क्लियर कर लो कि साइंस में वेज और नॉन वेज का कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। मतलब साइंस वेज और नॉन वेज नहीं मानता, ये सिर्फ एक बिलीफ है। साइंस ये कहता है कि इस तरह के फूड यानी खाना किसी के मूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है यानी प्रभावित करता है। हम जो खाना खाते हैं यानी हम जो भोजन लेते हैं, उनके गुणों के हिसाब से उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक खाना यानी भोजन। सात्विक भोजन आमतौर पर नरम और पानी से भरा होता है और लोगों के मन में शांति पैदा करता है। इसके बाद राजसिक भोजन। राजसिक भोजन आमतौर पर कड़वे और गर्म होते हैं और माना जाता है कि ये बॉडी को एनर्जेटिक और एक्टिव मूड में रखते हैं। तामसिक भोजन आमतौर पर तीखे या मसालेदार होते हैं और माना जाता है कि ये लोगों में आलस यानी लेजीनेस और सेक्सुअल डिजायर की सृष्टि करता है। लहसुन और प्याज को तामसिक माना जाता है, इसलिए जब कोई पूजा पाठ रहती है तब इसे नहीं खाया जाता है, क्योंकि ये आपके मन को डाइवर्ट कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा कि क्यों प्याज और लहसुन को नॉन वेज कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको तो ये पता चल गया, सो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये पता चले। और आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना वीडियो को, बस एक लाइक। और
और क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।